अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज जो चैप्टर मैं स्टार्ट करवाने जा रही हूँ वो है साउंड का चैप्टर, और ये है आपकी बुक पेज नंबर 129 पे। ठीक है, यानी कि साउंड का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं आज। जब हम कम्युनिकेट करते हैं दूसरे लोगों के साथ, तो क्या करते हैं, या तो हम टॉकिंग कर रहे होते हैं या लिसनिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, अब यानी कि अपनी बात को दूसरे तक जब वो पहुंचाते हैं तो हम किस तरह पहुंचा रहे होते हैं कि हम बोल कर जो है, बात करके अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं। जो दूसरा जो है वो उसको सुनता है, तो एक कम्युनिकेशन पैदा हो जाती है और हमारी बात जो है वो दूसरे तक पहुंचती है। और ये जो जब हम बोल रहे होते हैं तो ये जो साउंड पैदा होती है, और जिस को हम किसके जरिए, अपने कानों के जरिए जो है वो सुनते हैं। ये जो आवाज़ें पैदा होती है, यानी कि जो साउंड पैदा होती है मुख्तलिफ चीज़ों की, ये डिफरेंट होती है। यानी कि हर एक जो चीज़ है उसकी साउंड जो होती है वो दूसरे से डिफरेंट होती है। और इस जो चैप्टर है, ये चैप्टर, इसमें हम यही पढ़ेंगे कि साउंड जो होती है प्रोड्यूस कैसे होती है, और इस साउंड के जो है डिफरेंट ऑब्जेक्ट कौन से हैं, करेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं। ठीक है, और इनके बारे में जो है डिफरेंट जो साउंड से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनके बारे में हम चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जो साउंड होती है, यानी कि एनीथिंग वी हियर इज अ साउंड, यानी कि जो भी कुछ आप सुन रहे हैं वो क्या चीज़ है, साउंड है। जो आपको आवाज आ रही है किसी भी चीज की हो तो वो क्या कहलाती है, साउंड कहलाती है। जैसे कि अगर आप क्रिकेट मैच देख रहे हैं तो जो फैंस होते हैं क्रिकेटर्स के, जो उनको पसंद करते हैं, उनकी जो शाउटिंग आवाज होती है फैंस की, वो भी क्या है, हो रही होती है, वो भी साउंड है। इसी तरीके से क्लास में जो आवाज़ें आती हैं, जिस तरह जो स्टूडेंट्स पढ़ते नहीं हैं, नॉटी स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी आवाज़ से जो है क्लासरूम में शोर पैदा होता है, ये भी एक साउंड की ही टाइप है। इसी तरह ट्रेन जो होती है, जब वो चलती है तो आप देखते हैं उसकी एक अलग साउंड होती है। इसी तरह टेलीफोन होता है, उसकी एक अलग साउंड होती है। इसी तरह बर्ड्स हैं, ठीक है, बर्ड्स की भी आप देखते हैं कि मुख्तलिफ जो होती है उनकी साउंड्स, यानी कि हर बर्ड्स की जो है साउंड डिफरेंट होती है एक दूसरी बर्ड से। इसी तरह अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखें जैसे गिटार वगैरह, उसकी अलग साउंड होगी। ठीक है, यानी कि हर जो चीज़ होती है उसकी जो साउंड होती है वो एक अलग होती है। यानी कि साउंड इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, यानी कि साउंड जो होती है हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है, ज़रूरी है, क्योंकि इससे ही हम पहचानते हैं किसी भी चीज़ को। किसी भी यानी कि अगर बर्ड्स की आवाज़ है या किसी चीज़ की आवाज़ है तो हम वो साउंड के ज़रिए ही पहचानते हैं। और ह्यूमन बॉडी एक ऐसी बॉडी है जो कि आवाज़ को प्रोड्यूस भी कर रही है, और जो है होती है वो उसको समझ भी रही होती है कि ये किस चीज़ की आवाज़ है। ठीक है, यानी कि जो ह्यूमन बॉडी में टू डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, यानी कि साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन भी मौजूद होते हैं, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन कौन से हैं जो हमारी बॉडी में मौजूद हैं, जो ह्यूमन की बॉडी में मौजूद है, जिससे हम बोल रहे होते हैं, हमारे जो होते हैं, ये है थ्रॉट, जो हमारे नेक के पोर्शन में मौजूद है। क्या चीज है, थ्रॉट। ठीक है, साउंड जिससे प्रोड्यूस हो रही है। और इसी तरीके से साउंड डिटेक्टिंग ऑर्गन, साउंड डिटेक्टिंग ऑर्गन भी मौजूद है हमारी बॉडी में, जिससे कि हमें पता चलता है कि चीज की जो है वो आवाज है, यानी कि हमारे एयर जो है। ठीक है, इससे ही हम सुन रहे होते हैं। तो ये दोनों किस्म के ऑर्गन जो है ह्यूमन बॉडी में मौजूद होते हैं। और जब हम कोई साउंड सुनते हैं तो हम देखते हैं तो कुछ साउंड ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा हमें अच्छी लगती हैं, और कुछ साउंड जो होती हैं अनप्लेजेंट होती हैं, जो हमें अच्छी नहीं लग रही होती हैं। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा जब ये साउंड जो प्रोड्यूस होती हुई अपने स्कूल में भी, स्कूल की बेल में आपने ये देखा होगा
कि स्कूल की जो बेल होती है वो क्या होती है, मेटल की बनी हुई होती है, ठीक है, या फिर कोई मेटल की शीट होती है जो वो हैंग हुई हुई होती है, किसी भी रोप के साथ जो होती है वो हैंग हुई हुई होती है, या पूरी की पूरी जो होती है वो मेटल की बनी हुई होती है। यानी कि इस तरीके से भी होती है। अगर आप बेल देखें, आपके स्कूल में भी जो बेल है वो इसी तरीके से ही है, जो कि मेटल की बनी हुई है, ठीक है। और इसके अंदर भी जो होता है एक मेटल का ऑब्जेक्ट मौजूद होता है, ठीक है। अब इससे होता क्या है, बेल की साउंड किस तरह प्रोड्यूस हो रही होती है कि अगर यहाँ से जो पकड़ के इसको जब मूव किया जाता है, हिलाया जाता है, तो क्या होता है, ये जो हिस्सा होता है ये क्या है, सस्पेंडेड है, यानी कि अटैच नहीं है। तो ये क्या होगा, ये हिलने से क्या हो रही होती है कि ये जब हिस्सा यहाँ से टकराता है या यहाँ और फिर वापस आता है, और ये यहाँ से जब टकराता है तो क्या होती है, आवाज प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और बेल जो होती है वो इस तरीके से भी बासफा जो होती है मेटल शीट की बनी हुई होती है, इस तरीके से भी होती है बेल, और किसी भी के साथ जो इसको हैंग कर दिया जाता है, और इसके ऊपर जो है इसको अगर यहाँ पे हैमर यूज किया जाए, ठीक है, किसी भी हैमर के जरिए जो है इसको जो है जोर से जो है वो मारा जाए कि इस मेटल के ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे, तो क्या होगा, जैसे इस पे जब ये जो हैमर है इसके ऊपर जोर से जब इसको मारा जाता है तो क्या होता है, आवाज प्रोड्यूस होती है, ठीक है। यानी कि फिर पीछे की साइड पर जाएगा, फिर आप इसको आगे की तरफ, इसको जब आप उस पे जोर से मेटल की हिस्से की तरफ जो है स्ट्राइक करते हैं, बहुत जोर से मारते हैं, तो क्या होती है, आवाज जो होती है प्रोड्यूस हो रही होती है, ठीक है। और अगर वो बेल जो है पूरी मेटल की बनी है तो जब भी वो आवाज प्रोड्यूस होती है, यानी कि आपको पता है कि जब ये यहाँ से ये टकराता है, स्ट्राइक करते हैं इस हिस्से से या इस हिस्से की तरफ से, और फिर आप वापस अपनी पोजीशन पे आ रहे होते हैं, तो ये जो ये आगे यानी कि अपनी सेंटर पोजीशन से आगे या पीछे की तरफ ये जो मूवमेंट हो रही होती है इसको कहा जाता है वाइब्रेशन, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वाइब्रेशन कहा जाता है। यानी कि वाइब्रेशन जो होती है वो क्या होती है, वाइब्रेशन मींस वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ द वाइब्रेशन बॉडी दैट इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन एंड बैक टू द स्टार्टिंग पोजीशन। यानी कि अब जहां से ये स्टार्ट हुई है वहां से लेके आगे की तरफ इसका जाना, या उससे पीछे की तरफ जो मूवमेंट हो रही होती है, यानी कि इसको कह सकते हैं हम इस तरह भी, वाइब्रेशन इज अ टू एंड फ्रो or a back and forth motion of an object about a central position। यानी कि अपने सेंट्रल पोजीशन से इसका इस तरह मूव करना या इस तरफ मूव करना, आगे पीछे की तरफ जो होती है वो क्या कहला रही होती है, इसकी वाइब्रेशन। और इसी वाइब्रेशन से ही जो है वो क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है, कि किसी भी चीज की जो होती है वो साउंड प्रोड्यूस हो रही होती है।
देखिएगा, क्वेश्चन दिया है मैंने, क्वेश्चन नंबर 1 है ये। अच्छा, आपने करना क्या, जहाँ तक आपका काम एंड हो गया है, ठीक है, उसके बाद आपने जो है ये साउंड का टाइटल पेज बनाइएगा, ठीक है। अच्छा, ये फिजिक्स के पोर्शन से लिया गया है तो दोबारा फिजिक्स का टैग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ साउंड के चैप्टर का टाइटल पेज बनाइएगा और फिर जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 न्यू पेज से स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। ए है साउंड, बी है वाइब्रेशन। अब इसका आंसर आप लोग देख लीजिए, आप लोग जो है बुक से लिखेंगे, जो लास्ट में देखिएगा चैप्टर के एंड में जो है इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती है, बुक पेज नंबर 141, ठीक है। 141 पेज पे देखिएगा, वाइब्रेशन की भी है, साउंड की। सबसे पहले आपने साउंड की लिखिएगा, ठीक है। साउंड की आप डेफिनेशन लिखेंगे, आंसर में किस तरह लिखेंगे, पहले आपने हेडिंग डालनी है और फिर साउंड की जो है वो इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद आप बी करके वाइब्रेशन की साइड हेडिंग डालेंगे और इसको भी इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे, ठीक है। अपनी बुक से आप देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको दोनों ही मिल जाएंगी, 141 पेज पे है। और इन्वर्टेड कॉमास में याद रखिएगा दोनों की आपने डेफिनेशन लिखनी है। और दोबारा बता दूं कि आपका जहाँ तक काम एंड हुआ है, ठीक है, जो आपका प्रीवियस जो चैप्टर चल रहा था वो जो एंड हुआ है, वहाँ के बाद ही आपने ये साउंड का सिर्फ टाइटल पेज बनाइए और फिर जो है आपने न्यू पेज से जो है वो क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर देने हैं। और ये सिर्फ 2 डेफिनेशंस दी हैं, इन दोनों के आंसर्स आपकी बुक में मौजूद है और इन्वर्टेड कॉमास में ये करेंगे। आज तक के लिए आपका इतना ही काम था, यकीनन आपको समझ में आ गया होगा, लेक्चर भी और उसका होमवर्क भी। रिमेनिंग चैप्टर विल बी एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।